वैसे मैं आप सबको अगर कायदे से बताऊं तो सारे वेरिएंट्स के अंदर इन लोगों ने दो दो वेरिएंट्स निकाल दिए हैं। मतलब एक टर्बो का अलग से फीचर्स हैं, एक नेचुरली एस्पिरेटेड और सीएनजी के अलग से फीचर्स हैं। तो कंफ्यूजन आना तो बिल्कुल लाजमी सी बात है। तो प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर जो सारे भाइयों की सबसे ज्यादा क्वेरीज आई, टर्बो वाली ब्रेजा को उठाना है या नेचुरली एस्पिरेटेड वाली ब्रेजा को उठाना है, यहाँ पर दोस्तों मैं VXI और LXI को मेन फोकस के अंदर भी रखने वाला हूँ। मतलब आपके लिए कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर रहने वाली है, टर्बो गाड़ी बेटर रहेगी, सीएनजी को भी इंक्लूड कर लेंगे या आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल को परचेज करना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको जरूर से क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक बटन हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना। अब दोस्तों सबसे पहले अगर मैं इसके बेस वेरिएंट की, अगर मैं LXI वेरिएंट की बात करता हूं, अगर आप इसको टर्बो के अंदर परचेज करोगे तो जो चीजें ये लोग LXI मतलब इसके बेस वेरिएंट के अंदर दे रहे हैं, जो 7,40,000 रुपए वाला वेरिएंट है, उसके अंदर जो ये चीजें दे रहे हैं उसमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आप बाहर से फिटमेंट करवा भी नहीं सकते हो। जैसे अगर आप टर्बो LXI ब्रेजा को परचेज करोगे तो आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलने वाला है। और जब मैं गाड़ी को अनकवर कर रहा था और जब मैंने ये वाली चीज बोली थी कि LXI वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलने वाला है, बहुत सारे भाइयों ने मेरी उस वक्त इस वाली बात को एग्री नहीं किया था। तो दोस्तों अब बिल्कुल से आपके सामने आ चुकी है क्यों आपका भाई कोई चीज बोलता है। सिर्फ यही चीज नहीं, आपको LXI टर्बो ब्रेजा के अंदर रियर डिफॉगर भी मिल रहा है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिल रही है, साथ में आपको हाइट एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। बाकी तीनों चीजें भी छोटी मोटी नहीं है, अच्छी खासी तीनों चीजें हैं। मतलब जो भी चारों एडिशन LXI टर्बो ब्रेजा के अंदर मारुति ने करे हैं, इससे LXI टर्बो ब्रेजा बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी निकल कर आ रही है। और स्पेशली जो इस गाड़ी का रेट है भाई साहब 7,40,000 रुपए एक्स शोरूम का, क्या ही कहने। ऑन रोड रेट जो LXI टर्बो ब्रेजा का बैठने वाला है अराउंड 8.5 लाख बैठेगा। स्टेट टू स्टेट थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन एक तरीके से LXI टर्बो ब्रेजा बहुत ही शानदार इन लोगों ने बना दिया है। अगर मैं VXI टर्बो ब्रेजा की बात करता हूं, यहां पर भी आपको बड़ी बड़ी चीजें एड ऑन मिल रही हैं। अगर मैं नेचुरली एस्पिरेटेड से कंपेयर कर लेता हूं, यहां पर दोस्तों आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा VXI टर्बो ब्रेजा के अंदर, साथ में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, साथ में भाई साहब ब्लैक कलर वाले अलॉय व्हील्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और एक और चीज, अगर आपको ब्लूइश ब्लैक कलर के अंदर ब्रेजा लेनी है तो ये चीज VXI टर्बो ब्रेजा से ही स्टार्ट होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आ जाता है, जो आपके मेहनत की कमाई है, जो आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, वो कौन सी गाड़ी के अंदर डालने हैं। अब दोस्तों सबसे पहले इसके लिए हमारे को समझना जरूरी है, ये जो टर्बो इंजन है ये कौन सा इंजन है। दोस्तों ये कोई नया इंजन नहीं है, मारुति इस वाले इंजन को काफी सालों से अपनी गाड़ियों के अंदर यूज कर रहे हैं। पहले इस वाले इंजन को ये लोग बलेनो RS के अंदर यूज करते थे। मनोज भाई के पास बलेनो RS है, चैनल के साथ अराउंड 2 साल से जुड़े हुए हैं मनोज भाई। मैं बिल्कुल से रिक्वेस्ट करूंगा मनोज भाई को, अपना बलेनो RS का क्या एक्सपीरियंस रहा है एक बारी जरूर से उसको मेंशन कर दे। उस वाले कमेंट को मैं पिंड कमेंट में डाल दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात, कोई भी यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, कोई नया इंजन नहीं है। काफी टाइम से मारुति इस वाले इंजन को अपनी काफी सारी गाड़ियों के अंदर यूज कर रहे हैं। बिल्कुल से अलग अलग तरीके से सारी गाड़ियों के लिए ये लोग ट्यून करते हैं। मतलब जो गाड़ी का साइज है उसी हिसाब से इस वाले इंजन की ट्यूनिंग करी जाती है। सेम उसी 1.0 TGDI इंजन, मतलब डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। मारुति ब्रेजा के लिए इन्होंने इस वाले इंजन को इस तरीके से ट्यून किया है कि ये जो पावर स्पेक्स आपको निकाल कर दे रहा है, मतलब अगर मैं पावर की बात करता हूं, अराउंड 110 PS की पावर आपको ये जनरेट करके दे रहा है अराउंड 5500 RPM से। अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं भाई साहब, क्या ही शानदार, क्या ही धमाकेदार लो एंड से आपको टॉर्क मिल रही है भाई साहब। 170 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको अराउंड 2000 RPM से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपका हल्का सा अगर पंजा एक्सीलेटर के ऊपर होएगा ना, मतलब जैसे ही आपकी गाड़ी की RPM 2 के ऊपर आ गई तो बिल्कुल से आपको 170 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और इससे दोस्तों गाड़ी की पुलिंग पावर बहुत ही शानदार रहने वाली है। स्पेशली जो लोग स्टीप्स के ऊपर रहते हैं, जैसे हिली एरियाज के ऊपर, हल्का सा भाई साहब आप LXI का पंजा दबाओगे ना टर्बो का, तो बिल्कुल से गाड़ी बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स दिखाएगी। मच बेटर एज कंपेयर टू द NA ब्रेजा, मतलब जिसके अंदर 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आ रहा है। और अगर मैं मारुति के धुरंधर इंजन की बात कर लेता हूं, मतलब 1500 सीसी 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, उसके अंदर जो आपको टॉर्क मिलने वाली है वो अराउंड 139 न्यूटन की मिलने वाली है, जो आपको 4400 RPM के ऊपर जनरेट होएगी। तो आप देख सकते हैं अगर आपका पंजा
4 के ऊपर है तो आपको वो वाली टॉर्क मिल रही है। ऑन द अदर हैंड अगर आपका पंजा 2 के ऊपर है तो ही आपको 170 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल से आप देख सकते हो जो पुलिंग पावर है बिल्कुल से आपको टर्बो ब्रेजा के अंदर ज्यादा मिलेगी और पावर भी आपको टर्बो ब्रेजा के अंदर ही ज्यादा मिलने वाली है। अगर मैं इस नए टर्बो इंजन की थोड़ी सी और ज्यादा बात कर लेता हूं, बिल्कुल से इसके बारे में मैं आपको बताता हूं किस टाइप का इंजन है ये। दोस्तों ये डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1000 सीसी की रहती है। बिल्कुल से इसी टाइप का इंजन वोल्क्सवैगन, स्कोडा, किया, हुंडई अपनी बहुत सारी गाड़ियों के अंदर देते हैं। उनकी गाड़ियों के अंदर भी डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन को ही यूज किया जाता है जो 1000 सीसी का रहता है। फॉर एग्जांपल स्कोडा काइलैक के अंदर आपको यही वाला इंजन देखने को मिलता है, कोशैक 1.0 के अंदर, स्लाविया 1.0 के अंदर, टाइगुन 1.0 के अंदर, वर्टस 1.0 के अंदर, वेन्यू टर्बो के अंदर, किया सोनेट टर्बो के अंदर। तो काफी सारी गाड़ियां हैं जो धुरंधर कंपनीज के एंड से आती हैं और एक तरीके से वो सारी गाड़ियां काफी सालों से चलते हुए आ रही हैं। तो अगर आप बिल्कुल से टर्बो इंजन लेना चाहते हो, इस वाले इंजन के अंदर भी कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, बहुत ही बेहतरीन इंजन है ये। बिल्कुल से आप ले सकते हो, आपको ड्राइविंग के अंदर भी मच बेटर फील मिलेगा, पुलिंग पावर भी ज्यादा मिलेगी, हाईवे के ऊपर भी आपको ज्यादा कमांड महसूस होगी। लेकिन हाँ बिल्कुल से ये वाली जो चीज है ये सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर देखने को मिलने वाली है। दिस इंजन हैज आल्सो बीन मेटेड विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मतलब इस वाले इंजन के अंदर भी आपको 6 MT मिलेगा। भाई साहब सीएनजी के अंदर भी आपको 6 MT मिल रहा है, साथ में आपको 1.5 NA के अंदर भी 6 MT मिल रहा है। अगर आपने ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदनी है आपको 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तरफ जाना पड़ेगा जो VXI से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी का जो रेट इन लोगों ने निकाला है 7,40,000 रुपए। बिल्कुल से एक तरीके से ये वर्थ इट है। बिल्कुल से वर्थ इट क्यों है? क्योंकि ये जो गाड़ी है इसका रेट काफी कम हो गया, सारी चीजें आपको ब्रेजा के अंदर सेम मिल रही हैं, बिल्कुल वही स्टैंड मिल रहा है, वही आपको 198 ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, गाड़ी का साइज वही मिल रहा है, 1685 mm की हाइट मिल रही है, मतलब धमाकेदार हेडरूम मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पैसे वाली चीज की वजह से आप सबको कह रहा हूँ कि अगर आपने पेट्रोल वाली गाड़ी को खरीदना है बिल्कुल से आप टर्बो ब्रेजा को परचेज कीजिए, क्योंकि आज की डेट में जो सिनारियो चल रहा है एथेनॉल की ब्लेंडिंग कभी भी ये लोग हाई कर सकते हैं, मतलब E20 से कभी भी ये लोग हाई भी कर सकते हैं। कुछ नहीं पता कल को ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। साथ में दोस्तों न्यू कैफे 3 एमिशन नॉर्म्स भी आने वाली हैं जिसके अंदर बिल्कुल से ये लोग कोई ना कोई चेंजेस करने वाले हैं। तो अगर अभी आपने गाड़ी के अंदर पैसे डालने हैं ना, अगर आपने पेट्रोल गाड़ी लेनी है, बिल्कुल से एक तरीके से जहां पर आपके पैसे ज्यादा बच रहे हो, आपको गाड़ी अर्जेंट के अंदर चाहिए, तो बिल्कुल से आपको वो गाड़ी को परचेज करना चाहिए जिसके अंदर आपके कम से कम पैसे लग रहे हो। बिल्कुल से अगर आप CNG वाली गाड़ी को परचेज करना चाहते हो वो तो बिल्कुल से एक तरीके से सेफ गाड़ी है ही E20 की तरफ से भी, और कल को अगर कोई स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आ जाती हैं तो बिल्कुल से सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी मिलने वाली है ना वो CNG गाड़ियों को ही मिलेगी। तो एक तरीके से अगर आप सारी चीजों को मद्देनजर रख के गाड़ी को परचेज करना चाहते हो तो बिल्कुल से आप CNG वाली की तरफ रुख करना। और हाईवे के ऊपर ये गाड़ी उड़ने वाली है, अराउंड 130 की स्पीड आराम से अचीव करेगी ये गाड़ी, जिस तरीके की पावर स्पेक्स इस गाड़ी के अंदर दी हुई है। 125 की स्पीड तो आपका भाई भी ब्रेजा की आराम से लेके चला जाता है हाईवे के ऊपर, तो टर्बो ब्रेजा के अंदर तो आपको और भी ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। और माइलेज के तौर पे भी आप लोग बिल्कुल से सॉर्टेड हो। जो सारी पेट्रोल ब्रेजाज हैं, चाहे मैं ऑटोमेटिक्स की बात कर लेता हूं, चाहे मैं टर्बो की बात कर लेता हूं, चाहे 1.5 NA की बात कर लेता हूं, सबकी जो माइलेज है वो राउंड अबाउट 20 की क्लेम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन जो रियल माइलेज इन गाड़ियों की निकल कर आएगी मैं आपको बता देता हूं अराउंड 14 के आसपास की या 13 के आसपास की निकल कर आएगी। अगर मैं CNG वाली की बात करता हूं उसकी ये अराउंड 26 की क्लेम कर रहे हैं, उसकी जो रियल वर्ल्ड माइलेज निकल कर आएगी वो 21-22 के आसपास की आएगी। तो माइलेज के तौर पे भी जो टर्बो ब्रेजा है या जो नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 ब्रेजा है वो भी लगभग बिल्कुल सिमिलर ही रहने वाले हैं। तो चाहे आप टर्बो ब्रेजा लो, चाहे 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल ब्रेजा लो, चाहे आप CNG ब्रेजा लो, तीनों ही इंजन मारुति के माने हुए इंजन हैं और बिल्कुल से पूरी की पूरी रिलायबिलिटी आपको तीनों गाड़ियों के अंदर मिलने वाली है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं, पैसे आपके टर्बो इंजन में ज्यादा बचेंगे और फीचर्स भी आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। तो सारे सिनेरियोस को देख के अगर मैं चलता हूं, मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी नंबर 1 के ऊपर CNG वाली ब्रेजा अगर आप लेते हो, अगर सेकंड नंबर के ऊपर आप ले रहे हो तो बिल्कुल से आप टर्बो ब्रेजा को परचेज करो, आपके पैसे भी बचेंगे, पावर स्पेक्स भी ज्यादा, फीचर्स भी ज्यादा और माइलेज ऑलमोस्ट सिमिलर।
आगे मेरे पास ये भी रिपोर्ट आ चुकी है कि बहुत ही जल्दी इसके लिए किट्स भी आने वाली हैं, मतलब LXi और VXi के लिए। जैसे ही किट्स आएंगी मैं आपको वो वाली चीज भी इन्फॉर्म कर दूंगा चैनल के ऊपर। नेक्स्ट किस टॉपिक को कवर करना है मेरे को बिल्कुल कमेंट्स में नीचे मेंशन कर देना, उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो को भी हम लोग बना देंगे। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा, मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाइप बटन को भी जरूर से दबा दें। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेज।